हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर व्लॉग्स। आज हम लोग जा रहे हैं स्पेशल डिनर पे, जो कि होता है दिवाली के बाद। और दिवाली के बाद हम लोग जाते हैं डिनर पे हर साल। तो हम लोग जा रहे हैं अपनी फेवरेट जगह पे। कौन सी जगह है वो? और वो है विजन में। वहाँ का जो डिनर है वो ऑसम है। लास्ट टाइम हम लोग न्यू ईयर पे गए थे, एक नहीं साल नहीं बाद नहीं गए। नहीं नहीं बीच में गए थे। हाँ, मैं अपने बर्थडे पे गई थी मम्मी पापा के साथ। अच्छा गए थे फरवरी में गए थे। हाँ। अब सीधे नवंबर में जाना हो रहा है। हाँ, तो ये हो गए हैं तैयार। मैंने ये पहन लिया है क्योंकि वहाँ पे ठंड रहती है, ओपन एरिया है। मैं ही पहनूंगा, ब्लेजर लेके जा रहा हूँ, कार में रखूंगा, वहीं पे पहनूंगा। ठीक है। मेरा और मैंने आज नए बूट्स पहने हैं। मेरा डिनर आउटफिट, क्योंकि ठंड हो गई है तो शॉर्ट ड्रेस पहन सकती थी, पर मेरे को लगा कौन पहने। आज ने इसका उद्घाटन कर लिया, आप देख सकते हैं। ये हुई ना बात, ये बात। चलिए, कहीं लेट ना हो जाए। हाँ, कहीं लेट ना हो जाए। तो हम लोग आ गए हैं वसंत महल। तो मेरी खांसी पहले से बेटर हो गई है कल एक दवाई लेने से। हाँ, कल एक दवाई ली है, स्पेशल दवाई। वो दवाई बताऊंगी। एक्चुअली मैंने मेडिकल स्टोर वाले से पूछा कि बेस्ट दवाई, राजा पूछ के लाया था, सॉरी मैंने नहीं पूछा, कि बेस्ट दवाई बताइए, बेस्ट। तो उन्होंने बोला इसे गर्म पानी में डाल के पीना और काफ़ी असर लगेगा। तो खांसी जो है वो पहले से बहुत सही है। एक डोज में एक ही डोज लिए मैंने, उसमें काफ़ी सही है। तो सर्दी ठीक हो गई थी, बॉडी पेन फीवर वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ गला है मेरा, जल्द ठीक हो जाएगा। नंकू, तो तुम ब्लेजर पहनोगे? पता ब्लेजर लटका के लाए यहाँ पे, ये देखिए। ब्लेजर पहन लो, फिर बात करेंगे। आप बात करो, मैं ब्लेजर पहनता हूं। एक्चुअली मैंने बोला कि मुझे गर्मी लगेगी। वैसे ठंड तो यहाँ पे भी नहीं है। हाँ, ठंड नहीं है ना? ठंड नहीं है यार। अगर पहनना है पहनो, वरना कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। पक्का सही है ना? हाँ जी सही है ना, मैं झूठ की कहूँगी तो नहीं है? नहीं। तो चलिए चलते हैं। मैंने अपनी एक ईयरिंग गिरा दी है कारी में। कहाँ? पता नहीं, कारी में गिरी है, मिल नहीं रही है। देखिए 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 देखिए, ब्लिंक हो रहा है। भूत है, भूत है। मजाक कर रही हूँ, वो बैटरी डाउन हो रही है, आई थिंक इनकी लाइट खराब हो रही है। तो मैंने सोचा कौन पहने, ठंड वंड है नहीं, ब्लेजर है, कौन परेशान हो ब्लेजर पहन के। मुझे पहना दिया गया है क्योंकि इनकी तबीयत खराब है, इसलिए इनको पहना दिया गया है। मुझे अंदर ही है, बाहर है? बोल तो रहे थे कि ऊपर में भी है कुछ। ऊपर में कल तक क्यों नहीं था? सैनिटाइजेशन टनल है। गो। ज़्यादा सैनिटाइज हो गया। ज़्यादा गीले हो गए। मैं नहीं आ रही। मैं हो गई सैनिटाइज। सिर से हो गया था। नहीं क्या है? ज़्यादा तुम खाने लगे हो। क्या खाया जा रहा है? हरा भरा कबाब। हरा भरा कबाब है। गलती है ना, चिकन भरा कबाब तो नहीं दे दिया? शेट। खाना बताइए अपना, क्या खाना है? खाना है मेरा मटन कोल्हापुरी, ओह सॉरी मटन नहीं, सॉरी चिकन कोल्हापुरी और चिकन कोई है, दोनों चिकन की है। आपका क्या क्या है? ये है दम आलू, छोले, नान, रोटी, ये है आई थिंक तोरी की सब्जी। तोरी की सब्जी खा रही है? और ये हाँ और रायता तुम्हारे लिए।
इसको हाथ पकड़ लो जॉनी वॉकर को। ये क्या है? हाँ कुछ नहीं है। तो डिनर हम लोग का हो गया है। जॉनी वॉकर के साथ वीडियो ली जा रही थी। अब चले यहाँ पे चेहरा लो। क्या देख रही है? ये लो, ये देख लो। हाइट है नहीं और अपना चेहरा देखने की कोशिश हो रही है। 5'5" 5'5" थोड़ी गिल पहन के 5'6" 5'5" आए बड़ी बड़ी बेइज्जती कर रहे मेरी। पता है यहाँ पे इतना खा लिया जाता है जितना आप अपनी नॉर्मल लाइफ में ही खाते, जितना आप 2 बार में खाते उतना आप 1 बार में खाते। यहाँ पे 9 भाई चलते भी बनना है। इनने कुछ ज़्यादा खा लिया है, इन्होंने सॉरी, ये किसी ने ख़राब कर दिया। ये मैंने बनाई है सपने में, आई थी मैं यहाँ पे। ये सोफ़े घर ले जाते, ये सोफ़े घर ले जाए, इनसे मांग लो, बहुत पुराने हो गए, क्या लगे लगे। इंटीरियर चेंज कराने को बोल रहे हो? चलो सैनिटाइज हो अब तुम। मैं तो सैनिटाइज होंगी भैया, सीटों पे बैठे, चलो सैनिटाइज हो। घर में भी लगवा लो। नहीं है ये ख़राब है, ये सैनिटाइज होके जाएंगे। गीले हो गए? मैं भी होंगी। मुझे देख के आता ही नहीं है सैनिटाइजर, नहीं आ रहा। पानी गिर रहा है। शार ये देखिए मेरे मुंह पे गिरा है। ये मेरे मुंह पे देखो क्या गिरा। ये सैनिटाइजर ही पानी से तो नहीं खिला रहे हैं। वाह मेरी फटी आवाज है अभी। है जलवा, है जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, राजा का है ये जलवा। टन टडना 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 मतलब आखिर में आके कचड़ा कर ही दिया। आखिर में आके कचड़ा हो गया है। ठीक है अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से बाहर। जलवा कर लिए। तो दिवाली के बाद का डिनर हम लोग का हो गया है। ओह नो, ये भारी भरकम हिप्पोपोटामस मेरे लैपटॉप पे, हाँ ये मेरे लैपटॉप पे बैठ गया। एक्चुअली मैंने अभी अभी खाना खाया तो हिप्पो से कम नहीं है। को गर्मी है मेरे ख्याल से। अच्छा नहीं पहन के क्या? मेरे को 1 पीस ही पहनाना था। अरे 2 पीस पहना थी। कुछ ज्यादा गर्मी थी क्या? ऐसे भगाया जाता ना 2 पीस पहन के आती तो। उन्होंने कूल कहाँ है बोलती 2 पीस क्या है पता है मैं अपनी मुंह जवान नहीं निकलनी लगी 2 पीस पहनी लेकिन पता है मैं हंस रही हूँ ना तो असली वाली हंसी नहीं आ रही। डॉली ब्यूटी पार्लर लोग आ गए हैं और राजा जो है उन्हें चेंज कर लिया है। बहुत ज़्यादा खा लिया है बट आपको जब अब जाते हैं ना बुफे में तो एक्चुअली में ज़्यादा खा रहे थे। नॉर्मली हम किसी रेस्टोरेंट नहीं जाते, आपने बहुत ही कम देखा होगा मैं जाते हुए, क्योंकि क्या होता है मेरे पास वेज में ऑप्शन नहीं होते हैं। तो मैं यहाँ चली जाती हूँ तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे स्टार्टर्स, देन मेन कोर्स, देन मीठा। तो मीठे में मैंने रस मलाई खाई है जो कि बहुत ही टेस्टी थी। कॉफ़ी केक खाया है जो कि बहुत अच्छा था। इस बार आइटम थोड़े कम थे बट सही था। और मेरी एक ईयरिंग फिर से घूम गई है। तो मैं जब राजा वहाँ पे बिल पे कर रहे थे ना, तो जब राजा वहाँ पे बिल पे कर रहे थे उस टाइम पे मुझे मेरे बालों में अटकी ये वाली इस वाले बालों में अटकी हुई ईयरिंग मिली थी, फिर वो गिरी और अब मुझे यहाँ मिल गई है। हाँ तो मेरी दोनों ईयरिंग मिल गई। तो नॉनवेज बुफे का यानी कि राजा का जो है वो है 761 का। वेज बुफे प्राइस है 571। टोटल आया था 1333.33। फिर सेंट्रल जीएसटी 33.33। हाँ बता रही हूँ ना। फिर सेंट्रल जीएसटी लगा है 33.33, स्टेट जीएसटी लगा है 33.33। तो टोटल मिला के आया है ये 1400। तो सही है, आप 1 महीने में जा रहे हो बाहर खाने तो सही है। नॉन वेज है ना 761 का है और वेज है 571। तो चलिए मैं भी जाके चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा लेटती हूँ जाके। या मेरे पैर की नसें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। गुड मॉर्निंग। तो कल दिवाली के डिनर के बाद ये जो एरिया है जहाँ हमने पूजा करी थी वो क्लीन करूँगी, क्योंकि यहाँ पे
क्योंकि यहाँ पे 2 दिन जो जोत बत्ती है वो करती हूँ मैं, और उसके बाद जो क्लीन है वो करती हूँ। तो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं क्या करती हूँ, सब पूरा जो यहाँ पे रखा हुआ है तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। खील बताशे जो है ये आप खा भी सकते हैं, ठीक है, और जो खील रहती है ना उससे आप नमकीन बना सकते हैं। सबसे बेस्ट है कि आप खील फ्राई करके नमक मिर्च डाल के, क्योंकि बहुत सारी खील बच जाती है, ठीक है। तो खील हमेशा कैसा रहता है कि आप लेके आते हो और वो हो जाती है। उसके बाद ये जो दिया है, ये सब जो चीजें है ना ये विसर्जन में जाती है, ठीक है। ये हो गया श्री यंत्र, श्री यंत्र, ये नोटों की गड्डी, ठीक है, और ये है लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का। हाँ, ये जाता है लॉकर में। आपके घर में एक लॉकर होता है जिसमें आप अपने पैसे या थोड़ा बहुत सामान रखते हैं, तो उस लॉकर में आप ये रखते हैं। इससे क्या रहता है, बरकत रहती है आपके घर में। तो ये जो है ये जाता है लॉकर के अंदर, जिसे साल भर नहीं छेड़ा जाता, और एज इट इज से अगले साल आप पूजा में दोबारा से रखते हैं, ठीक है। तो ये मैं जाके रख देती हूँ लॉकर में। उसके बाद ये कुछ पन्नियां हैं, ठीक है। ये जो फूल है और जो लक्ष्मी गणेश जी है वो विसर्जित होते हैं। जैसे आप तब करते हैं ना विसर्जन गणेश जी के टाइम पे, वैसे इन मूर्तियों का विसर्जन होता है। तो इन्हें मैं इस पन्नी में रख रही हूँ। जैसे हम लोग गौरी घाट जाएंगे और हम विसर्जन जो है वो कर देंगे। जस्ट अभी काम निपटाया है, मैंने झाड़ू लगा ली है, पोछा बचा हुआ है। एक्चुअली में काम बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि हाउस हेल्पर नहीं आ रही है। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ डिस्कस करना चाह रही थी। तो बहुत टाइम हुआ है, ठीक है, मैंने आयुर्वेदिक ट्राई करी। मेरी खुशी देख रहे होंगे आप चेहरे पे, खुशी वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। तो कुछ लोग पता है आते मेरे पास मेरी लाइव प्रेगनेंसी टेस्ट देख के, और वो डायरेक्ट रीसेंट ब्लॉग में आके बेबी के लिए पूछते हैं। तो कृपया करके अगर आप उन लोगों में से हैं तो उसके बाद वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो हम लोग अपनी ट्रीटमेंट शुरू करने वाले हैं। तो आप मान लीजिए 2-3 दिन बाद से जो स्टार्टिंग है वो हो जाएगी। तो अपॉइंटमेंट मैं कल या आज में, जैसे भी आपको सेकेंड डे पे जाना होता है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं प्लान करूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने एक बहुत ही अच्छा वो देखा है, एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल खुला है, ठीक है। और हम लोग के घर से वो आप मान के चलिए 10 कदम की दूरी पे है। और वो जो लेडी हैं उन्हें हम लोग थ्रू ऐसे जानते हैं, ठीक है। तो एक रिलीफ है कि जानने पहचानने वाली हैं। और इलाज कराना था हम लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कमी तो है। वो कुछ कमी हो सकता है बहुत छोटी हो, वो कुछ कमी हो सकता है बहुत बड़ी हो, या हो सकता है कि कोई कमी ना हो, ये सिर्फ स्ट्रेस हो हर महीने का, जो एक टाइम पे आपको आ जाता है अगर आप मेरी कंडीशन में है। हम लोग मार्च पे कराने वाले थे, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि गोवा जब हमने ट्रिप प्लान करी थी उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया और फिर हम लोग कहीं नहीं जा रहे थे। पर अब बहुत फ्री हो गए हैं, जा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम दिवाली के बाद लाइक एक अच्छा फेस्टिवल जाए, उसके बाद से जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो गड़बड़ चल रही है। मैंने आयुर्वेदिक शुरू करी थी जो कि मुझे सूट नहीं हुई, और स्टिल उसका एक साइड इफेक्ट है मेरे शरीर पे जो कि बहुत बुरा है और अभी तक है वो, ठीक है। तो उसके लिए मैंने 4-5 वैसलीन के डब्बे ख़त्म कर दिए, पर स्टिल वो अभी भी रिकवरी पे है। कब होगा कुछ नहीं पता, क्योंकि स्टेरॉइड की एक ट्यूब थी जो उन्होंने मुझे दी थी, उसके बाद से जो साइड इफेक्ट थे वो होने शुरू हो गए मुझे जैसे वो ओवर हुई। तो अब क्योंकि मैं किसी भी तरह की कोई मेडिसिन पे नहीं हूँ, ठीक है, मुझे आप मान लीजिए 1-1.5 महीना हो गया है कि मैं किसी भी तरह की कोई दवाई पे नहीं हूँ, कोई मेडिसिन नहीं खा रही हूँ। हाँ, मैं एक कफ सिरप पी रही हूँ क्योंकि मेरा गला वो है, ठीक है। तो मेरी बॉडी जो है वो रिकवर हो रही है अब धीरे धीरे। तो हम लोगों ने सोचा था कि अभी
जाएंगे, इलाज कराएंगे, जो जैसा होगा वो वैसा होगा। पर मुझे लगा कि एक न्यू स्टार्टिंग करेंगे हम, कि जो चीज़ें हैं मे बी मुझे कुछ चीज़ें ऐसी निकल जाए जो मुझे 1-1.5 साल 2 साल पहले नहीं थी, जैसे PCOD। ठीक है, मुझे काफ़ी चांसेस लग रहे हैं क्योंकि चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं अभी। ठीक है, और थायराइड टेस्ट जो कि नॉर्मल था 6 महीने पहले, हो सकता है अभी। ठीक है, तो मेरे मैक्सिमम टेस्ट क्लियर थे, पर अभी जो टेस्ट है मेनली वो मुझे अपने इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कराने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ माइनर चीज़ें हैं जो मिस हो रही है, जो कि एक टाइम पे काफ़ी सही थी, बट कुछ ना कुछ उस टाइम पे भी हो रहा था। जो अब प्रॉपर डॉक्टर ट्रीटमेंट है, क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि अब मैं किसी भी तरह की कोई वीडियो देख के कोई भी देसी इलाज या घरेलू नुस्खे या कुछ भी फॉलो करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो साइड इफ़ेक्ट कर रही थी। जैसे बहुत सारे लोगों को ब्लैक रेजिन वाटर से बहुत फ़ायदा हुआ है और वो बहुत फ़ायदेमंद है, बट उसके कारण जो मेरा रेगुलर साइकिल थी वो डिस्टर्ब हुई थी। लाइक जो आपका रेगुलर फ्लो होता है वो रिड्यूस हो गया था मेरा। ठीक है, तो 2-3 महीने मैंने वो किया, तो एक दिन के 2-2 दिन के इस तरह से जो चीज़ें थी वो डिस्टर्ब हो गई थी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग फॉलो करते हैं, उन्हें हो जाता है, पर कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जो चीज़ें फॉलो करते हैं और उनके पास साइड इफेक्ट आते हैं। तो फिर मुझे लगा कि मैं एक डॉक्टर, सिर्फ एक डॉक्टर, मल्टीपल डॉक्टर नहीं, वही डॉक्टर जितने भी टाइम तक 6 महीने 4 महीने 1 महीने में भी 1 महीने में हो जाए, अच्छा सोचना चाहिए। ठीक है, 1 साल जो भी हो, ठीक है, वो एक ही डॉक्टर रहेगा, मैं उससे चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि जितना आप चेंज करोगे ना उतनी बार आपकी चीज़ें दोबारा से स्टार्ट हो। थोड़ा स्ट्रेसफुल भी रह सकता है मेरे लिए, क्योंकि जिस टाइम आप इलाज कराते हो ना तो आप थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी रिपोर्ट्स आना शुरू होती है और आप एक रियलिटी फेस करते हो, जिस रियलिटी से मैं बहुत टाइम तक भाग रही थी। मुझे बहुत डर लगता है कोई भी टेस्ट कराने से, और टेस्ट के दर्द से डर नहीं लगता है, मुझे टेस्ट की रिपोर्ट से डर लगता है कि जब भी रिपोर्ट आती है ना, जैसे मैंने BTSCG कराया था, मेरा BTSCG एक टाइम पे डबल नहीं हो रहा था और उस टाइम पे मेरा मिसकैरेज हुआ था, तो वो थोड़ा सा दिमाग में ना प्रेशर डालता है, क्योंकि BTSCG की जब भी रिपोर्ट आती थी और मैं देखती थी कंपेयर करके, एक बार तो जो रिपोर्ट डबल होनी थी वो गिर गई थी। ठीक है, तो मुझे रिजल्ट से डर लगता है, जो रिजल्ट आपका आने वाला है उस रिजल्ट के बाद क्या वो निकलेगी, मेरे को स्टिल अभी शिवरिंग हो रही है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। ठीक है, तो मेरे को सोच के डर लगता है चीज़ों से, तो मैं सोचती थी कि यार नहीं कराऊंगी, मैं हो जाएगा, नहीं कराऊंगी, मेरे को डर लगता है, बताओ, मेरे को लगता है कि मेरी रिपोर्ट में पता नहीं क्या आ जाएगा, ऐसा ये हो सकता है कुछ भी ना आए, पर मेरे को डर लगता है, बिकॉज सच में रिजल्ट देखने से बहुत डर लगता है। लाइक मैंने आपको बताया BTSCG का जो हमने 2-2 दिन के गैप में कराया था और वो बढ़ने की जगह गिरने लगा था। मेरी साइकिल के सेकेंड डे पे जाएंगे, तो जैसे भी मेरी साइकिल प्लान आउट होती है, जो भी होता है, उसके बाद हम लोग जाते हैं एक नई वो, और उम्मीद करती हूँ मैं कि नेक्स्ट दिवाली तक या नेक्स्ट दिसंबर क्रिसमस तक हम लोग के साथ हम लोग 2 से 3 ज़रूर हो जाएं। बस थोड़ी सी खुशी हो रही है मुझे बताते हुए, और बहुत सारी घबराहट हो रही है मुझे। तो एक न्यू स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, और देखते क्या होता है। तो चलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मुझे उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आया है तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय, लव यू और